देखिए विद्यार्थियों, क्लास 11th में आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 10। अब उसका एक नया पार्ट लेकर हम हाजिर हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, द्रवों का अविरत प्रवाह। तो इसमें एक वर्ड यूज होगा आदर्श द्रव, आइडियल लिक्विड। तो आइडियल लिक्विड का मतलब एक ऐसा लिक्विड या एक ऐसा द्रव जो नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि जिस एक ऐसा लिक्विड जिसको प्रेशर डालने पर उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, और नॉन विस्कस का मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसकी लेयर्स के बीच में कोई अपोजिंग फोर्स वर्क ना करे, यानी उसकी श्यानता बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ऐसा लिक्विड होता है आदर्श द्रव। तो इसके लिए हमारा ये लॉ हम प्रूव करेंगे। रियल या वास्तविक लिक्विड उनके लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना, पर प्रूव हम यहाँ पर आदर्श द्रव के लिए इसको कर रहे हैं। तो नियम क्या है कि व्हेन एन आइडियल लिक्विड फ्लोज इन ए नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, मान ली एक लिक्विड एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में स्ट्रीमलाइन फ्लो में बह रहा है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी का प्रोडक्ट और साथ साथ हर एक पॉइंट पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनका गुणनफल हमेशा नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एरिया रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। तो यही लॉ है हमारा कि यदि किसी नली में कोई आइडियल लिक्विड का फ्लो हो रहा हो तो नली के प्रत्येक पोजीशन पर, हर एक पॉइंट पर एरिया और उसके एरिया जो भी होगा उस पॉइंट पर और साथ साथ उस वेलोसिटी की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, ठीक है ना। तो ये लॉ, इस लॉ को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या द्रवों का अवरत प्रवाह का समीकरण, यानी ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है ना। नियम रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक ऐसी ट्यूब जो कहीं से एरिया ज़्यादा हो और कहीं पर उसका एरिया कम हो, तो उस तरह की हम यहाँ पर ट्यूब लेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो उसको प्रूव करने के लिए हम आगे आते हैं। तो हमने एक ट्यूब एक्स वाई ले रखी है, कंसिडर ट्यूब एक्स वाई ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखो एक्स पॉइंट पर एरिया ज़्यादा है और वाई पॉइंट पर एरिया कुछ कम है। एक्स पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी हम v1 मानेंगे और एरिया यहाँ पर a1 मानेंगे। दूसरा जो है y, वहाँ पर एरिया a2 है और वेलोसिटी v2 ले लेंगे, थोड़ा, है ना। तो इसमें हम एक आइडियल लिक्विड को फ्लो कराएंगे। तो यानी x एंड पर 1 1 कर लो और y एंड पर 2 2 कर लीजिए, ठीक है ना। अब जैसा आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में चलेगी डिस्टेंस को वेलोसिटी बोल देते हैं यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर v1 का मतलब क्या है, अगर लिक्विड 1 सेकेंड में v1 डिस्टेंस चलेगा, है ना, तो 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर इसको लिया जाएगा। तो जब x एंड से लिक्विड एंटर कर रहा है तो एट x एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिक्विड व्हेन एंटरिंग फ्रॉम x एंड इन 1 सेकेंड इक्वल टू v1। यानी 1 सेकेंड में जो लिक्विड एंटर करेगा x एंड पर वो v1 डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। ये तो डिस्टेंस कितनी हमने ले ली, ये हो गई v1। अब एरिया और डिस्टेंस की प्रोडक्ट को वॉल्यूम कह देते हैं। तो अब क्या लेंगे यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लिक्विड एंटरिंग इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जो लिक्विड एंटर करेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उस वॉल्यूम की हमको यहाँ पर जरूरत है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वो हमारा a1 v1 हो जाएगा, वॉल्यूम जो हमारा x एंड से एंटर करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है ना। तो इसको देखिए, तो ये हमारा a1 v1 हो गया। तो जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि
एक्स एंड से जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसके कंडीशन ये है। अब उसी तरह से वाई एंड से लिक्विड बाहर आ रहा है, भाई एक्स एंड से जब एंटर कर रहा है तो वाई एंड से वो लिक्विड बाहर आ रहा है। देख सकते हैं अब ये A1 V1 हमारा वॉल्यूम हो गया। अब उसी तरह से बाहर आ रहा है वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं एट वाई एंड। अब दूसरे एंड पे क्या हुआ है, लिक्विड कमिंग आउट इन 1 सेकंड द फ्रॉम वाई एंड, वॉल्यूम ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पर खाली 2 ऑफ करेंगे, ज्यादा लिक्विड। लंबा चौड़ा काम नहीं करना, सीधा एक सेंटेंस में लिख देंगे उसको A2 कमिंग आउट, ठीक है। अब मास हमको चाहिए इन 1 सेकंड, तो उसमें क्या हो जाएगा, A2 V2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मास क्या होता है, मास होता है जो एक्स एंड से एंटर करो उसका मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को कंसीडर कर लो रो इनटू तो डेंसिटी। अब वॉल्यूम हमारा A1 V1 है इस एंड पर, डेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मास से एंटर करेगा तो उसमें वॉल्यूम बदल जाएगा, वही A2 V2 तो हो जाएगा। अब जितना लिक्विड लिक्विड का डिस्ट्रॉय थोड़ी हो रहा है, ट्यूब का तो फ्लो तो हो रहा है, तो जितना लिक्विड एक एंड से एंटर होगा उतना लिक्विड दूसरे एंड से बाहर आ जाएगा, दोनों इक्वल रखेंगे, ठीक है ना। सो A1 V1 रो हमारा हो जाएगा A2 V2, रो कैंसिल हो जाएगा, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इट मीन्स AB इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। एरिया और तो ये हमारा एक फार्मूला आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो इस तरह से हम इसको इतने को यहाँ पर ड्राइव करते हैं, काफी ज्यादा इसको, ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, यूज कर सकते हैं मतलब अगर प्रूव करना तो प्रूव करने के लिए अगर इतना ही काम करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मान ले अब यूज कैसे करेंगे इसका, कुछ न्यूमेरिकल्स में, कुछ क्वेश्चंस में मान लो जैसे ए बी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ए बी कांस्टेंट अगर है यहाँ पर, आपको मुंह दबा दो तो पानी बहुत तेज, इसका मतलब क्या है कि ए और बी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो जहां पर उसके लिए हम देखो इफ तो ए बी कांस्टेंट ए मोर होगा इक्वल टू 1/, तो वहां पर एरिया वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेस होगा, विद समानुपाती, और यदि मान ए लेस कर दो, कम कर दो, तो वहां पर वी मोर हो जाएगा, कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब जैसे पाइपलाइन होती है, जहां पतले पाइप होंगे वहां पर पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जहां चौड़े पाइप होंगे वहां स्पीड कम होती है, मतलब बहुत बिल्डिंग में ऊपर तक पानी चढ़ाना है तो वहां पर हमको पतले पाइप का इस्तेमाल करता है ऊपर चढ़ाने के लिए, और ग्राउंड में प्लेन में वाटर ले जाना है तो हमको चौड़े पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी ऊपर चढ़ाने वाले पाइप हमें पतले रहते हैं, तो वहाँ एरिया कम होता है, तो इसलिए पानी बहुत तेज धार के साथ निकलता है। लंबी दूरी पर ले जाने वाले पाइप जो होते हैं वो छेदी जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो छोटे पाइप होते हैं। इसी तरह से आप देखिए पाइप कहीं से पे कट जाए तो उससे पानी बहुत तेज धार के साथ निकलता है, पाइप लेना पड़ता है करीब। कटने का मतलब क्या है, वो छोटा सा छेद होगा तो उसका एरिया कम होगा, तो एरिया कम होगा वहां पर स्पीड ज्यादा होगी, इसलिए पानी बहुत स्पीड के साथ निकलता है। 2 इंच का पाइप ले लो, पाइप को मुंह चौड़ा करो तो पानी धीरे धीरे निकला, पाइप को मुंह दबा दिए तो पानी तेज तेज निकलेगा, मतलब एरिया कम करने पर वाटर स्पीड बढ़ जाती है। ऊपर इस तरह से हम यहाँ पर इनको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन। पानी की स्पीड ज्यादा होती है उसे एकदम तेज ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो ऊपर चढ़ेंगे, देखिए ध्यान से इसको देखिए समझिए और शेयर को जरूर करते रहिए भाई। मिलेंगे।